बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज दूसरा दिन था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एड्रेस किया गैदरिंग को भी। उसमें बैरूनी ममालिक से भी लोग मौजूद हैं, यहाँ के डिप्लोमेट्स वगैरह भी मौजूद हैं और ये एक बड़ा अहम इवेंट है जहाँ पाकिस्तान पहली दफ़ा अपने लिए एक सिक्योरिटी मैप जो है वो डेवलप कर रहा है कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं और हमें आगे सिक्योरिटी अपनी कैसे, उसके पैरामीटर्स कैसे तय करने हैं। ये एक बड़ी अहम मैं समझता हूँ अहम मौजू है जिसके ऊपर एक सेमिनार या एक डायलॉग शुरू हुआ है। अब इसमें डिस्कशन, लोगों के ख्यालात वगैरह वो शामिल किए जाएंगे, लेकिन जो फोकस था, जो 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 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बात की, वो यही था कि अब फोकस होना चाहिए आपका माशी तरक्की की तरफ। यानी जियो इकोनॉमिक्स की बात की जाती रही, जियो पॉलिटिक्स से हट के। ऑल्दो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को आप अलहदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन लाजमी बात है कि आपका एम्फेसिस, फोकस, ऑब्जेक्टिव आपका जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चला जाएगा। अब इन हालात में जो बात जो 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 रास्ते में रुकावटें या जिसका मसाइल जो थे उनका जिक्र आया कि ये खित्ते में पोटेंशियल तो बहुत है कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत हो सकती है, बढ़ सकती है। एक तरफ सेंट्रल एशिया है, दरमियान में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर सब कॉन्टिनेंट बाकी का, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल वगैरह, ये सारे मुल्क ये आपस में अगर इंटरकनेक्टेड हों पूरी तरह ताकि यहाँ से तिजारत की जा सके तो इस खित्ते की पोटेंशियल काफ़ी बेहतर होगी। आगे ईरान भी साथ इसमें शामिल होगा और सी पैक जो हमारा पाकिस्तान जो चाइना के साथ मिलकर बना रहा है, उसमें सी पैक में पोटेंशियल है कि ये खित्ते के तमाम मुल्क उसमें हिस्सा ले सकें। लिहाजा वो विन विन सिचुएशन है कि पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा। लेकिन ये चीज़ें सारी सोची तो जा सकती हैं, लेकिन अमल के लिए इसमें बहुत सारी रुकावटें और मुश्किलात हैं। और ख़ास तौर पे इस खित्ते में दो बड़े मुल्क पाकिस्तान और भारत, हमारे जो मसाइल आपस में, हमारी जो दुश्मनी है वो बाकी मुल्कों के ऊपर भी उसका नजरा पड़ता है, इस वजह से कि हमारे मसाइल, हमारे जो झगड़े हैं वो हल नहीं हो सके। उनमें सर फहरिस्त कश्मीर का मसला है। जब कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ तो भारत और पाकिस्तान कैसे तिजारत करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ तो एक तरफ असले के अंबार लग रहे हैं और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जदोजहद कर रहा है। तो इन हालात में मुश्किलात हैं। लिहाजा इस खित्ते से गुर्बत को दूर करना, वो यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस खित्ते से गुर्बत दूर करना मुश्किल है इसी वजह से कि खित्ते के अंदर पोटेंशियल है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है, एक ऐसे खित्ते में है जहाँ पाकिस्तान खुद भी एक एटमी कुव्वत है, लेकिन उसके साथ साथ 3 एटमी कुव्वतें हमारी सरहदों के साथ हैं। एक तरफ रशिया है, चाइना है और भारत है। लिहाजा स्ट्रेटिजिकली ये खित्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऐसी सूरत हाल में तो वैसे भी ख़तरात को कम करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे जंग के बादल ना मंडलाते हों, और अगर जंग छिड़ जाती है तो आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी तबाही का पेश खैमा होगा। जंग से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मसाइल को हल करें। उसमें सरफहरिस्त कश्मीर है। अब कश्मीर में बाज़ तजावीज़ हैं, जैसे अभी एक बेहतरी ये हुई, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारा एक कुदरत ने यहाँ अच्छा काम किया कि चाइना ने लद्दाख साइड पे आके एक्शन किया, जो खासा बड़ा एक्शन था, और उसने भारत को हिला के रख दिया। तो पिछले 6-8 महीने भारत उसी में मसरूफ़ रहा कि चाइना के साथ किसी तरह डिसएंगेजमेंट वगैरह हो सके। और ये वो चीज़ थी जिसने भारत को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान के साथ LOC के ऊपर अब सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट करे और ये जो एक दूसरे के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग और शेलिंग है इसको रोका जा सके। तो आज मैं समझता हूँ कि खुदा के फजल से LOC के लोग जो LOC के साथ रहते हैं उनके लिए कुछ आसानी हो गई, वो अपने मामूलात ज़िंदगी भुगता रहे हैं। अब यह है कि दूसरी जो खित्ते में बड़ी अहम चीज़ हो रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान, जहाँ पे अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ से निकले, लेकिन उसके ऊपर दबाव बहुत है कि अगर आप इसी तरह निकल जाएं तो फिर तो अफ़गानिस्तान में अमन कभी नहीं आएगा। लिहाजा वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक ड्यूरेबल लास्टिंग पीस हो। ड्यूरेबल और लास्टिंग पीस जो है उसमें एक रुकावट बहुत बड़ी इंडिया की मौजूदगी, और पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तरीके से अमेरिका को ये बावर कराया है कि आप पीस प्रोसेस का हिस्सा बना रहे हैं भारत को, और पाकिस्तान को ये कतन कबूल नहीं, क्योंकि भारत तो स्पॉइलर है वहाँ पे, ये पीस प्रोसेस को बर्बाद करेगा। तो ये पीस प्रोसेस को अगर आपने भारत के हवाले करना तो फिर पाकिस्तान का तो रोल उसमें नहीं है।
अब ये अगर चीज़ सूरत हाल होती है तो अफगानिस्तान में फिर भी पीस नहीं होगा, अमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वॉर, ये इसका मसला रहेगा। वो इसलिए कि भारत ने हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना है, जब भी उसको मौका मिला, अफगानिस्तान से भारत ने पाकिस्तान के अंदर साजिशें फैलाई हैं, दहशतगर्दी करवाई है, और वो करवाता रहेगा अगर पीस प्रोसेस में भारत वहाँ पे मौजूद रहे। लिहाजा पाकिस्तान को भी उसका तोड़ करना होगा। कल अमेरिकन चले जाते हैं वहाँ से तो फिर पाकिस्तान भारत को उसका जवाब देगा। सो ये चीज़ जो है वो अफगानिस्तान के लिए ठीक नहीं होगी और वहाँ अमन नहीं आएगा। लिहाजा अमेरिका को ये बावर कराया जाए कि अगर आप इंटरेस्टेड है कि अफगानिस्तान में एक ड्यूरेबल पीस आए तो बिल्कुल हम तावन करेंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ इंडिया को ये पकड़ें कि वो कश्मीर का मसला हल करे, सीरियसली इस पर बैठ के तो बात करे। सो पाकिस्तान इस सिचुएशन से कुछ फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अमेरिका किस हद तक इस मामले में रोल प्ले करता है, क्योंकि अमेरिका तो इस वक्त भारत के नाज नखरे उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उसको चाइना के सामने खड़ा करना चाहता है, और हो सकता है कि वो भारत के ऊपर किसी किस्म का दबाव ना लाए। वरना तो आप देखिए कि S-400 भारत वहाँ से ख़रीद रहा है, ये रशिया से, और रशिया से और कोई भी मुल्क अगर हथियार लेता है तो अमेरिका उस पर पाबंदियाँ लगा देते हैं, भारत पे नहीं लगाई अभी तक। सो ये सूरत हाल है, लेकिन इसको ट्राई करके देखना चाहिए। हमें वाज़े ये करना चाहिए सबको, और हमारी ये थीम होनी चाहिए एक्चुअली, हुकूमत को कश्मीर के मामले में नए सिरे से एक बड़ी कैंपेन, एक मुहिम चलानी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि देखिए अफगानिस्तान हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ वाज़े है कि आज हम दोनों मुल्क एटमी कुव्वतें हैं, और 73 साल गुजरने के बाद और भारत की तमाम मदारीपन के बाद जो जो कुछ कर सकता था भारत उसने किया, रिप्रेशन की, सब। लेकिन कश्मीर, ना कश्मीरी भूले इस मसले को और ना पाकिस्तान भूला। भारत ने दबाने की बड़ी कोशिश की, नतीजा ये कि ये मसला हल करना होगा। आज एटमी कुव्वतें हैं दोनों मुल्क, अगर खुदा न खास्ता जंग बढ़ती है तो आप सोचिए कि इस मुल्क का क्या, इस खित्ते का क्या हाल होगा और पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट आएगा। इसी तरह जियो इकनॉमिक्स की हम बात जब करते हैं तो ये खित्ता, इससे अगर दुनिया इंटरेस्टेड है कि इस खित्ते से गुर्बत हटे और माशी तरक्की करे और चाइना के मुकाबले में तरक्की करता हुआ ये उस माशी एतबार से ये मजबूत इलाका नज़र आए, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ अमन हो। तो फिर ये मसाइल हल करने होंगे, इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना होगा और ये कश्मीर का मसला हल करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ओपिनियन है उसको मोबिलाइज करे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स का इशू है, उसके लिए हमारे डेलीगेशन जाने चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए, सेमिनार हमें करवाने चाहिए, बाहर थिंक टैंक्स को एक्टिवेट करना चाहिए, उनको पैसा फंडिंग दे ताकि वो इसके ऊपर बातचीत कर सकें, इसके ऊपर प्रिंट मीडिया में वो अपना इजहार करें। इसके अलावा एक फोकल पर्सन हमें मुकर्रर करना चाहिए कश्मीर का, जैसे हमने अफ़गानिस्तान के लिए किया हुआ है, और डिप्लोमेटिक रीच जो है वो बढ़नी चाहिए। हमें फॉरेन ऑफिस को अगर ज़्यादा डिप्लोमेट्स लेने पड़ते हैं तो रिटायर्ड लोगों का सहारा लेके उनको एम्प्लॉय किया जाए, उनको आगे लगाया जाए, और फिर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो स्टेट असम्बली है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को फाल किया जाए। आज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में असम्बली नहीं है, नतीजा ये है कि यहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा दी जा सकती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनको एड्रेस किया जा सकता है। ये वोटर लिस्टें आप बना सकते हैं, लोगों को वहाँ पे कहा जा सकता है कि जनाब इधर अपना वोट रजिस्टर कराएं, तो वो ऑनलाइन रजिस्टर करवाएंगे, डायस्पोरा बाहर है वो रजिस्टर करवाएंगे, और इस तरह आप कश्मीर के मसले को पब्लिक फोकस में, इंटरनेशनल फोकस में ला सकते हैं। सो एक नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला है या हमारी जो जिस पे डायलॉग कर रहे हैं उसमें दर हकीकत ये आगे बढ़ता हुआ तभी नज़र आएगा अगर हम इसके मसाइल को हल करने के, झगड़ों को हल करने का किस्सा करें। वरना आपने देखा कि अभी चंद दिन पहले अखबार में खबर थी कि पाकिस्तान दुनिया का 10वां सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला मुल्क है। कहने को ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन अगर भारत दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर का हथियार खरीदने वाला मुल्क है तो भारत जो कुछ खरीद रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ आप नहीं भूल सकते कि जब तक एक जंग का माहौल, एक कन्फ्रंटेशन दोनों मुल्कों के दरमियान है तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं करता कि वो अपने आप को नाता करके बैठ जाए। दूसरी तरफ यह है कि आपने CPEC का जो सिलसिला शुरू किया, ये आपके ऊपर दिफा की एक और एडिशनल आपके ऊपर बोझ आ गया दिफा का, इस वजह से कि भारत और अमेरिका इसके खिलाफ हैं। नतीजा ये कि जब इसके ऊपर चाइनीज़ को मारा जाएगा या ये CPEC के ऊपर जो काम हो रहा है उसको रुकावटें खड़ी की जाएंगी तो पाकिस्तान को दिफा करना है। सो पाकिस्तान अफवाज को उसके लिए मज़ीद खर्चा करना होगा। तो इन अखराजात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम डिप्लोमेसी को ज़्यादा पुश दें और कोशिश करें
कि किसी न किसी तरह भारत पे दबाव, और वो तभी आएगा जब आप एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ करेंगे और भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में मजबूर होके तो इस मसले को हल करने की तरफ आएगा। बाहर सूरत मसला हल करने के लिए टाइमलाइंस होनी चाहिए, पहले की तरह खुला डायलॉग नहीं कि साला साल चलता रहे। तो ये तभी होगा अगर दोनों तरफ एक खलूस हो, और खलूस के साथ साथ वो लीडरशिप हो जो ये सोचे कि उन्होंने अपने आने वाली आइंदा नस्लों के लिए अमन और तरक्की का रास्ता छोड़ के जाना है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।